मेरा नाम है आनंदिता और मैं इंडिगो में से ग्राउंड स्टाफ काम करती हूँ। ये तो आप लोग ने सुना ही होगा मुझसे, पर मैंने रिज़ाइन कर दिया है इंडिगो ग्राउंड स्टाफ से। पर क्यों? जब मैंने ज्वाइन किया था मैंने सोचा था 6 महीने करूँगी, 6 महीने मतलब मैं वीडियो बनाऊँगी मैं काम करूँगी बोल के सोच के गई नहीं थी। प्रोबेशन पीरियड होता है वहाँ पे भी, मतलब परमानेंट नहीं है वो जॉब। पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने काम तो किया नहीं, मैंने गड़बड़ ही किया है, फिर भी मैं रह गई। मतलब ये है कि एक बार सिलेक्ट हो जाओ तो आपको निकालते नहीं है। आप ऑब्वियसली काम बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ माथा लगाने का ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। तो क्या हुआ कि मैं सिलेक्ट होते ही मैं फेमस हो गई, सब लोग मुझे पहचानने लगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट में सब लोग मतलब वेट ही कर रहे थे कि पधारो आनंदिता पधारो। तो जो मैं पधारी, हो गया इन लोग का जेलसी शुरू। मतलब पहला कॉर्पोरेट जॉब है तो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं एकदम एक नए नबीली बेबी होता है ना, छोटा एक इन्फेंट होता है जिसको कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल वैसी थी। मुझे किसी ने गलती किया तो जाके चुगली क्यों लगा रहा है, मतलब मैं ऐसे हूँ कि अरे तुमने ऐसा किया क्या, कोई बात नहीं इसको ठीक कर दो बाकी ऐसा हो जाएगा। पर कोई और ने अगर ऐसा चीज़ देख लिया ना, वो भी ऐसे ही बोलेगी कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है, फिर वो जाके चुगली लगाता है। आई मीन तुमने अभी मेरे सामने बोला ना सब ठीक है, तो जाके उसको लगाया क्यों? और जब भी मतलब आप लोग मुझे पहचानते हो, मतलब कभी कभी काउंटर्स में आते हो ना आनंदिता दीदी बोल के खुश होकर आते हो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है टॉन्ट करना शुरू। मुझे स्टार्टिंग्स के कुछ मंथ्स तो मैं रोई हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी एविएशन में काम करता है उसने कभी ना कभी तो रोया ही होगा। मेरे नेल एक्सटेंशंस मैंने रिकमेंडेड शेड ही लगाया था, पर उससे थोड़ा सा लाइट है तो उसके लिए मुझे ना पनिशमेंट दिया गया। तो उस पनिशमेंट में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो कस्टमर सर्विस में थी, तो मुझे भेज दिया गया बीए में जहाँ पे सिक्योरिटी लोग बैग्स वगैरह चेक करते। तो उसमें मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है उसमें? तो वो पनिशमेंट मेरा कैसे हुआ? मेरा कोई काम ही नहीं है तो मेरा पनिशमेंट हुआ कैसे? मैं वहाँ पे गई, सिक्योरिटी की जो भी लड़कियाँ मैं जानती हूँ उनके साथ गप्पे लड़ाने लग गई। वो लोग मुझे बोल रहे हैं 2+2 क्या है, मैं 5 बोल देती हूँ। तो वैसे करके पूरा दिन चला गया एंड मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने अपना ब्रेक तक नहीं लिया। और सिक्योरिटी का ऐसा होता है कि वो लोग हमारे आधा घंटा पहले जाते हैं। वो लोग मतलब आधा घंटा पहले आते हैं और आधा घंटा ऑब्वियसली पहले ही चले जाएंगे। तो हम लोग का ब्रेक होता है आधा घंटे का। मैंने ब्रेक लिया भी नहीं, मुझे इतना ही मज़ा आ रहा था उस पनिशमेंट में। मैं मतलब पनिशमेंट सोच ही नहीं रही थी, इतना मज़ेदार था। तो ब्रेक मतलब मैंने ऐसा एक्टिंग किया कि मैं भूल गई मेरा ब्रेक पर मुझे याद है कि मुझे ब्रेक लेना था। बीए से मतलब अंदर आई कस्टमर सर्विस में, फिर मैंने सीनियर्स को बोला कि मैंने तो ब्रेक भी नहीं लिया था, जाओ 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 ब्रेक ले लो। तो मेरा पूरा दिन ही ब्रेक था। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मुझे तो पनिशमेंट दिया पर मैंने उसमें पूरा मज़े किए। तो ये मेरे किसी सीनियर ने सुन लिया और उसको लग गई एंड मैं उसके टारगेट में आ गया। आई मीन मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है भाई? तुम मेरी तरह चिल इंसान नहीं हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, राइट? मैंने अपने पनिशमेंट को पॉजिटिव वे में लिया ना, तो तब से मैं उसकी टारगेट हो गई। जैसे आप लोग ने देखा है कि मैं बहुत दूर से आती हूँ, मुझे 3 ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है और एक तो मुझे चल के भी आना पड़ता है, ठीक है? तो एक टेम्पो से जाती हूँ, फिर बस से जाती हूँ, फिर टेम्पो से जाती हूँ, फिर और टॉम से भी जाती हूँ, फिर जाके मुझे चलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं सिर्फ 2 मिनट्स लेट होती हूँ। वो भी भाग के जाती हूँ एकदम कि लेट ना हो, ठीक है? तो उनके जो टोकने वोकने की वजह से मैंने कैब ले लिया। कैब लेने के बाद फिर मैं मतलब आराम से आती हूँ, उसमें तो लेट होने से भी कुछ वो नहीं क्योंकि कैब के ऊपर है। फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ सीनियर्स हमेशा लेट आते हैं, हमेशा। और उनसे क्या बोला जाता है? ये लेट आई है, इसको नचा। व्हाट द मुझे मुझे नचाते हैं, मुझे क्यों गाली दिया? मुझे भी नचाते, मैं भी नाच देती। तब भी वो लोग नाच के दिखाते नहीं है। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू दो सीनियर्स जो जिन्होंने नाच के नहीं दिखाया। बट उन महापुरुषों का क्या, ये जो दोगलापन किया है। ऑफिस के बाद भी मतलब घूमना वूमना रहता ही है, पार्टी वार्टी रहता ही है। तो मैं एक में भी नहीं गई, मैं एक में भी जाती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी दोस्ती वोस्ती तो ये सब करना भी चाहिए, है ना, उन लोगों के साथ। तो ये सब मेरा कुछ भी नहीं था। ना मुझे मज़ा आता है ये सब करने के लिए, क्योंकि तुम लोग जो हो मेरे लिए सीनियर हो, तो मैं सीनियर को सीनियर ही मानती हूँ। मैं उनको दीदी नहीं बना सकती अपना। मेरा दीदी है अपना खुद का, मैं और दीदी नहीं बनाना चाहती, ना दादा बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे सीनियर हो, सीनियर ही रहोगे, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे मेरा पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा पर्सनल में ही रहता है। मेरे दोस्त है बोलने के लिए, पर किसी को भी नहीं पता कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ऐसा। और हमेशा मेरा ही ग्रूमिंग देखना होता है उनको। मेरा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि किसी ने मुझे डाउन दिया, किसी ने मुझे ये किया। मेरा ये रीज़न था कि इंडिगो ज्वाइन करने का मेरा एक ही रीज़न था कि मेरा सोशल मीडिया को मुझे बढ़ाना है। क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि पूरा दिन काम करूँ और नेक्स्ट डे मतलब एक सोने के टाइम पे एक होता है कि कल मुझे ऑफिस जाना है, वो वाला मुझे पसंद नहीं है। मुझे कल आराम करना है, आज आराम करना है, आराम करके काम करना है, बस आराम करके पैसे आना है, बस।
इन्फ्लुएंसिंग से ही आएगा, और आ भी रहा है। एंड मेरा अच्छा खासा फॉलोअर्स भी हो गया। एक और अकाउंट है, उसमें भी अच्छा खासा फॉलोअर्स हो गया, एंड उसमें व्यूज़ भी अच्छे से आ रहा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि नाउ इट्स टाइम कि मैं छोड़ दूँ। ये छोड़ने का प्लान मेरा हमेशा से ही था। मेरे कुछ दोस्त बने उसके बाद तो मेरा छोड़ने का मन नहीं किया। उनके साथ बात करके बड़ा मज़ा आता है। फिर एक और चीज़, अगर तुमने दोस्त बनाया ना तो तुम्हारा शिफ्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, मेरा शिफ्ट चेंज कर दिया था। मेरे मतलब दो दोस्त बने थे, एक को अर्ली मॉर्निंग, एक को जनरल, एक को आफ्टरनून, एक को नाइट शिफ्ट। एक शिफ्ट में दिया ही नहीं 4 महीने से ऐसा। चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो मतलब खुंदस तो मेरे साथ लगा ही रहता है। मैं थोड़ा सा भी कुछ गलती कर दूँ तो जाके मतलब बोल देते हैं। और एक दो तो कोमोली का वाइब देने वाले होते हैं, उनको देखने से ही मुझे उल्टी आ जाता है। मैं अपने साथ एक बाल्टी लेके घूमती हूँ, देख लिया ऐसे। वे क्यों करते हो ऐसा भाई? क्यों करते हो? तुम्हारे खुद के कलीग तुमको पसंद नहीं करते, तुमको मज़ा आ रहा है। ग्रोथ के लिए तो चलो अच्छा है, तुमने सुपर सीनियर्स के साथ मतलब बना के रखा है, बट इंसान तुम बुरे हो बहुत। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे छोड़ने के 1 मंथ पहले मैं वीडियोस बनाती थी, तो उनसे उनको चुभता रहता था। मतलब ठीक है, मैं मानती भी हूँ, एक दो वर्ड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे पहले से ही बोल के रखे, आप वीडियो बनाते हो बनाओ, पर कभी भी आप इंडिगो के बारे में बुरा चीज़ नहीं बोल सकते हो। आप लोग ने देखा है कि मैं कभी बुरा चीज़ बोलती नहीं हूँ। हाँ, पर कभी कभी कैजुअल हो जाता है, विच इज़ लाइक ऑब्वियसली अगर मैं कहीं पे काम करी हूँ, इतना भी कैजुअल होकर मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो वो चीज़ मैं डिलीट कर देती हूँ, वीडियोज़ को आर्काइव भी कर देती हूँ। मैं जैसा वीडियो बनाती हूँ वैसे मेरे कलीग्स में भी दो तीन, एक लड़का एक लड़की, मतलब कुछ 2-3 लोग बनाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग अभी भी फेमस नहीं है। उनका मिलियंस में जब व्यूज़ आने लग जाएंगे तब उनके भी लगने लग जाएगी। वीडियो बनाने से बात नहीं है, फेमस होने से बात है। ऐसे ही मेरे सामने तो बहुत तारीफ़ किया जाता है, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोला जाता है, मेरे कानों तक आता है, मुझे पता है इसने मुझे बोला है, फिर भी मैं इसको कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है इसने बोला है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती, बिकॉज यू आर नन ऑफ माई बिजनेस। मम्मी ने इतने अच्छे संस्कार दिए ना कि मैं किसी को ना ऐसे गंदे तरीके से ट्रीट कर ही नहीं सकती हूँ। बाहर भी मैं तुम्हें अच्छे से मैम हाय हेलो यही करने वाली हूँ। मुझसे ये गंदी तरीके से ट्रीट करना ये सब नहीं होगा, ये चुगली करना। आई डोंट इवन टॉक अबाउट दैम। मैं कभी भी उनके बारे में बात ही नहीं करती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वो लोग चटपटे है ही नहीं, उनका एक भी बात मज़ेदार है ही नहीं कि मैं डिस्कस करूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उनके लिए एक हॉट टॉपिक हूँ। आज नंदिता ने कौन सा वीडियो डाला पता है? वो गई इस इंस्टीट्यूट में, पता है उसको तो थोड़ा सा भी आता ही नहीं है, फिर भी देखो तो। अरे मुझे आता नहीं है, तुम्हें तो आता है, तो तुम क्यों नहीं जाती हो भाई? अब मत बोलना कि मेरा ये करने का मन नहीं है। ओ ब्रो प्लीज़, तुम्हें नहीं आता है, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इतने भी गैर गुजरे कि एक्सेप्ट भी कर लेंगे। मतलब मुझे इतना ही परेशान करने लगे मेरे वीडियोस को लेकर कि मैंने उनको ब्लॉक ही मार दिया। दा फिर इन लोग का तब भी मन नहीं भरा। ये लोग मुझे फेक अकाउंट से देखते हो यार, फेक अकाउंट से काहे देखते हो? मैंने ब्लॉक मारा है ताकि देखो मत मुझे, शांति। आराम से मैं वीडियोस डालना शुरू कर दिया, उनको पता भी नहीं था कि मैंने इनको ब्लॉक मार दिया। फिर पता चल गया, उसके बाद उन्होंने फेक अकाउंट से मुझे देखने लग गए। उसके बाद फिर मुझे जब पता चला कि वो लोग फेक अकाउंट से देखते हैं, तो मैंने ढूंढ के फेक अकाउंट को भी ब्लॉक मार दिया। हाँ, मार दिया। इन्होंने हया हटाया सब उड़ा दिया। अब मेरे मुंह पे बोलने लग गए आनंदिता ने तो हमें ब्लॉक मारा। और मैं बोलती हूँ वहाँ पे ऑफिस का कोई काम नहीं होता है ना, इसीलिए। और कभी कभी तो मेरे सामने ही मेरे वीडियोस देख के मुझे बोलते डिस्काउंट मिलेगा ना। वही लोग जिनको मैंने ब्लॉक मारा है। मैंने ब्लॉक मारा है ताकि तुम मेरा वीडियोस मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ना कि फेक अकाउंट से देखो, ना किसी और के अकाउंट से देखो। मैं चाहती ही नहीं हो कि तुम मेरे वीडियोस देखो, इसीलिए मैंने ब्लॉक मारा है। ब्लॉक मारने का ये एक ही रीज़न होता है, और कोई रीज़न नहीं होता है। मैंने तब झूठ बोला था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो मैंने ऐसे देखा मेरा वीडियो देख रही है, अच्छा ये उसका आइडिया है, ऑफिस पहुंचते ही ब्लॉक मार दिया। और उसके बाद फिर मेरा वीडियोस हमेशा वायरल रहते। तो हमेशा क्या होता है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट ही नहीं, दूसरे एयरपोर्ट के जो एएम होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एपीएम होते हैं, वो लोग शेयर करते हैं मेरे इधर पे, मेरे एम L1 को वगैरह वगैरह सबको, कि इसको इसको रोक दो, इसको रोक दो, इसको रोक दो। तुम्हें तुम्हें क्या हो रहा है भाई? तुम्हें क्या हो रहा है?
और ये चीज़ सिर्फ मुझे लेके नहीं, जो लोग फेमस हो रहे सिर्फ उनको ही मतलब ऐसे परेशान किया जा रहा है। बाकी एयरपोर्ट के जो कलीग्स है, जो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग मुझे आउटलुक से मेरा नंबर निकाल के भाई मुझे कॉल करके बोला, आनंदिता तुमको परेशान नहीं करते क्या? तो मैंने बोला करते हैं, ठीक से तो रोज़ मेरा चाय में बात होता है। तो वो लोग तुम परेशान नहीं हो रही क्या? तो मैं बोला देखो मैं यहाँ पे मरने नहीं वाली हूँ। उनका इतना ही फटने लग गया मुझसे कि मुझे गेट्स देना बंद कर दिया, मुझे सिर्फ रिजर्वेशन देने लग गए। वेल पहले ही बोला था, इनके जो पनिशमेंट होते हैं वो पनिशमेंट कम, आराम ज़्यादा होता है कि तुम काम मत करो। तो पनिशमेंट कैसे हुआ? तो मैं वहाँ पे पूरा दिन रील देख रही थी, मज़े कर रही थी, आई वॉज हैविंग, मतलब मेरा लाइफ सेट हो गया तो वैसा था। फिर मन ही मन ये भी सोच रही थी कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, 8.5 घंटा यहाँ पे दे रही हूँ, रेडी होके भी आ रही हूँ, मतलब 12 घंटा जा रहा है। और अगर मैं एक ही दिन में इस यही सैलरी कमा सकती हूँ तो वाई एम आई वर्किंग? फिर मुझे याद आता है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्त, उनके गॉसिप, उनकी प्यारी प्यारी बातें याद आती, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू मिस दिस। भाई सच में यार, मुझसे काम करवाओ, कुछ भी करवाओ, पर मेरे दोस्तों से दूर मत करवाओ। मैं बचपन से एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त बनाती हूँ, एक। पर इस बार मैंने 2 दोस्त बनाया, 2। बाकी सब भी मेरे दोस्त है, बट वही होता है ना जिगरी वाले। मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, एंड इस वीडियो के बाद उनको परेशान करने वाले हैं लोग, मुझे पता है। उनको मेरे ही गॉसिप होते रहते, मेरे छोड़ने के बाद भी मेरे ही गॉसिप होते रहते हैं। भाई पर्सनालिटी इज़ सो गोटेड। अब देखो हेडफोन लगा लो या फिर किसी कोने में जाके बैठ जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई और देखेगा नहीं, क्योंकि तुमको तो शर्म आएगा ये बोलने में कि तुम आनंदिता की फ़ैन हो। और जिनको ब्लॉक मारा है दूसरे के अकाउंट से देख लो। मेरे साथ बुरा करने से पहले सोचा नहीं क्या कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है? मेरा शक्ल ही इनोसेंट है बस। किसी एम ने बोला था, सच बोला था, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे था। एवरी डे न्यू स्टोरी। और अगर गाइज तुम लोग अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, जो मैं अपने वीडियोस के थ्रू बोलूँ, तो प्लीज़ यार बी माई गेस्ट। मुझे क्या किया, रिजर्वेशन में अकेला छोड़ दिया। उनको लगा ये पनिशमेंट है, पर मुझे लगा ये तो मज़े है, आराम से रील देखती थी, पूरा आइसोलेट कर दिया। पर मैं तो हूँ ही ऐसे, मैं तो अकेले रहती हूँ। उससे पहले भी तो मैं किसी को भाव नहीं देती थी, तो पनिशमेंट कैसे हुआ? फिर भी मुझे पता था कि ये पनिशमेंट ही था। तो फिर उसके बाद क्या किया, मुझे अराइवल दे दिया। अराइवल और भी आइसोलेट वाला जगह है, वहाँ पे एक सीनियर रहेगा तुम्हारे साथ। मैं वहाँ पे भी मतलब बात नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप ही रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, बस मैं चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं वहाँ पे भी रील देख रही थी, और वहाँ पे और भी अच्छा इसीलिए था क्योंकि 4 घंटे तक कुछ फ़्लाइट आता नहीं था। मैं जनरल कर रही थी, 4 घंटे तक कुछ नहीं आता था, मैं सो जाती थी 4 घंटे। कोई कॉल करके भी बुलाता भी नहीं था कि आओ काउंटर्स में। इतना ही डर था मेरा कि इसको काउंटर्स में नहीं बुलाना, इसको बोर्डिंग गेट में नहीं बुलाना। तो तब तक मैंने सोचा अरे यार क्या ही इनको मैं इतना मज़े दे रही हूँ, रिज़ाइन ही मार देती हूँ, क्या ही कर लूँगी मैं। तो तांग बोल सकते हो, शायद तांग आके, शायद आई डोंट नो, मेरे सर में उन्होंने जो पनिशमेंट दिया वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए हलवा है। वो मेरा मन करेगा तो मैं ना पूरा 1 साल तक ये जो पनिशमेंट दे रही है, ये 1 साल तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। 1 साल का 2 साल तक तुम मुझे बोलो, बिना काम किए मुझे सैलरी मिल रहा है, मैं क्यों छोड़ूंगी? आई लेफ्ट बिकॉज मुझे लगा इट्स वेस्ट ऑफ माई टाइम। मेरा एक एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सो के वेस्ट करके मेरा जो ये यूथ है, जो मेरा टैलेंट है, जो भी है मेरा, ये वेस्ट हो रहा है। मुझे सिर्फ एक ही दिन मिल रहा है, एक ही दिन में मैं कितना ही कोलैब कर सकती हूँ। तो इसीलिए बस मैंने एक मैच्योर डिसीजन लिया। आई नो मैं इसमें रिग्रेट करने वाली हूँ, फिर भी मैंने ये छोड़ा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। सबसे फ़नी बात, मैं रिज़ाइन करने गई, एचआर को बोला मुझे रिज़ाइन मारना है, बोला कब? अब। एनी कमेंट बोल के कुछ, मतलब रिज़ाइन कर रही थी, ऐसा ऐसा टाइप कर रही थी, तो वहाँ पे लिखा था एनी कमेंट, मैं लिख लो नो कमेंट। तो एक और क्वेश्चन, इज़ देयर समथिंग विच वी कैन डू टू चेंज योर माइंड? नो, यू कान डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन माई डिसीजन। फिर मैं मतलब पीएफ के बारे में पूछ रही थी, तो मुझे बोल रहे पीएफ तो तुम ऐसे फुल पीएफ नहीं निकाल सकती हो। तो मैं बोले मैं और कभी कॉर्पोरेट में काम करने ही नहीं वाली हूँ, मैं काम करने के लिए पैदा हुई ही नहीं हूँ भाई। मैंने बस इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं थोड़े दोस्त बनाऊँ, थोड़ा सा कलेश करूँ, मतलब होते ना कलेशी पैसेंजर्स। मुझे बड़े मज़े आते हैं उनके साथ, मतलब मुझे डांटो ना, मुझे डांटो ना, ऐसा वाला फील होता है कि फिर मैं ऐसे
मैं अच्छा जवाब देती हूँ, एकदम पोलाइटली अच्छे से चुप करा देती हूँ। मुझे वो मेरा टैलेंट है ये कि मैं कन्विंस कर सकती हूँ लोगों को, तो बड़ा मज़ा आता है, रोज़ नए नए लोग आते हैं। तो बस मैंने मज़े के लिए ज्वाइन किया था, ना कि पैसों के लिए, बट पैसा भी अच्छा ही मिलता है, कोई बुरा नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट जॉब अगर शुरुआत से शुरू करो तो बहुत कम मिलता है, पर यहाँ पे शुरुआत से करोगे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा पहले से ही प्रमोशन हो गया है। तो गाइस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बस यही था मेरा रीज़न कि मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया।